की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीबी के सामने दीपिका का बड़ा खुलासा या फिर कहें कि कबूलनामा। उन्होंने दीपिका ने मान लिया है कि वो ड्रग्स लेती थी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, ड्रग्स मामले में एनसीबी 2 घंटे से पूछताछ कर रही है और जानकारी यह मिल रही है कि 2 घंटे की पूछताछ में ही दीपिका टूट गई हैं और सारा का सारा सच उन्होंने एनसीबी की टीम को बता दिया है। 1 घंटे पहले तक जो दीपिका तेवर दिखा रही थी, एनसीबी के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रही थी, सहयोग नहीं कर रही थी, अब यह जानकारी मिल रही है कि दीपिका पादुकोण ने यह मान लिया है एनसीबी की टीम के सामने, एनसीबी के इंटेरोगेशन रूम में, कि वो ड्रग्स लेती थी। यानी कि जो ड्रग चैट वायरल हो रही थी, वो ड्रग चैट, उसमें लिखा हुआ एक एक अक्षर सही था। हैश यानी कि हशीश लिया करती थी, उसमें माल की बात कर रही थी, वो सारी चीजें शुभ्रा मान ली है दीपिका ने। ये बहुत बड़ी खबर है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आखिरकार दीपिका पादुकोण को मानना पड़ा है। और अगर लीगल एक्सपर्ट से बात करें, ये उनके लिए ठीक भी है। मान लिया, अच्छा किया। दीपिका पादुकोण ने मान लिया है, कबूल किया है कि वो ड्रग्स लेती हैं। अगर ये नहीं मानती तो उनके लिए आगे की राह और मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि फिर ड्रग पैडलिंग यानी कि ड्रग को मंगाकर आगे ट्रांसफर करने का आरोप उन पर लग जाता और वैसी धाराएं लग सकती थी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दीपिका पादुकोण को लेकर जो ड्रग चैट सामने आया, वो कबूल कर लिया बाकायदा दीपिका पादुकोण ने एनसीबी से पहले। और अभिषेक के पास हम चलेंगे। अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, लेकिन इन सब के साथ ये तस्वीरें आप देखिए। दीपिका पादुकोण एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंची, वहां पर उनसे पूछताछ शुरू हुई। दीपिका पादुकोण से एनसीबी ने कहा कि लिखित में जवाब दीजिए, लिख कर दीजिए आपने ड्रग्स लिया है नहीं लिया है। शुरुआत में दीपिका पादुकोण ने सहयोग नहीं किया, दीपिका पादुकोण ने, लेकिन अब कबूलना पड़ा है उन्हें। जो ड्रग चैट सामने आया था, वो पूछ रही थी माल है क्या, हशीश मंगवा रही थी अपने मैनेजर के थ्रू। अभिषेक का हम सीधा रुख कर लेते हैं। अभिषेक, कबूल कर लिया है आखिरकार दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स लेती थी? बता रहे हैं, उन्होंने कबूल कर लिया है कि हाँ वो ड्रग लेती थी। लेकिन देखो, ड्रग लेने वाली बात जाहिर सी बात है कि बहुत पहले से वो ड्रग लिया करती थी, ये सभी को पता है। लेकिन चूंकि अब एनसीबी के बात सामने आ रही है, आधिकारिक बात को उनको कबूल करना है। उन्हें पता है कि लीगल टीम द्वारा जो उन्हें बताया गया है कि उन्हें इस बारे में आगे उनको अच्छा रहेगा, साथ उन्हें ऐसा लग रहा है, इसीलिए उन्होंने एनसीबी के सामने कबूल कर लिया कि हाँ वह ड्रग लेती थी और ड्रग लेने की बात कबूल कर ली है। यह इस सबसे बड़ी खबर है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अब आगे की बात आ रही है कि क्या ड्रग आप खरीदती थी, किससे खरीदती थी, कौन कौन आप देते, कौन ड्रग देता था आपको, और सबसे खास बात यह है कि ड्रग देती थी तो किस क्या ड्रग आप भी किसी को बेचा करती थी। तो जो ग्रुप है, जो ग्रुप मिला है, व्हाट्सएप ग्रुप मिला जिसके एडमिन ये हुआ करती थी, इसका साफ मतलब जाता है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी हुआ करता रहा होगा। अगर वैसा साबित हो जाता है तो दीपिका के लिए और बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि ये लोग, इसका मतलब ड्रग प्रोक्योर करती थी और लोगों को सप्लाई करती थी, खुद तो सेवन करती थी, लेकिन लोगों को भी दिया करती थी। तो यह बड़ी बात है, वो आप इसी पूछ रही है कि आगे का बात सही सर बता दीजिए आप कि क्या आप लोगों को ड्रग बेचा करती थी, क्या कितने लोग संपर्क में थे, किससे ड्रग लिया करती थी, वो तमाम जानकारी आप एनसीबी पूछ रही है। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, लगातार आप रिपोर्ट कर रहे हैं वहां से, और आपने शुरुआत में बताया था कि दीपिका पादुकोण सहयोग नहीं कर रही हैं, लेकिन आखिरकार दीपिका का कबूलनामा एनसीबी गेस्ट हाउस से हम बता रहे हैं। अभिषेक और 4 चरणों में पूछताछ होने वाली है, 4 चरणों में पूछताछ होने वाली है दीपिका पादुकोण से। अब कबूलनामे के बाद ये जो पूछताछ की दिशा है वो किस तरफ जा सकती है और क्या क्या सवाल दाग सकती है। कोको पार्टी को लेकर के, कोको क्लब को लेकर के जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उनमें अब घिर चुकी है पूरी तरीके से दीपिका पादुकोण। अभिषेक, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, यही वजह है कि दीपिका पादुकोण ने अपना बयान बदला है और कबूला है कि हाँ ड्रग लिया करती थी। लेकिन ये सही कहा आपने, कोको क्लब को लेकर अब वो पूछताछ चल रही है कि क्या कोको क्लब में आप जो ड्रग मंगाने की बात करिश्मा से कर रही थी, क्या ड्रग आपने जाके वहां लिया था और क्या पार्टी करने गए थे। क्योंकि सबसे मेन वजह यही है कि अगर आप पार्टी करने जा सकता, कोई बुराई उसमें नहीं है, लेकिन आप पार्टी करने जा रही हो, वहाँ ड्रग ले रही हो और यह बताओ अगर कि मैं डिप्रेशन में थी या मैं प्रॉब्लम में थी, ड्रग ले रही थी, यह सरासर गलत होगा। तो एनसीबी इसी बात को कहीं प्रूव करने की कोशिश कर रही है कि वहां अगर ड्रग लिया इन्होंने पार्टी में जाके, तो एक बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाएगी इनकी और कहीं बहुत बड़ा सबूतों के साथ छेड़छाड़ माना जाएगा और एक उसी हिसाब से लगातार अब एनसीबी आगे बढ़ रही है। अभिषेक, क्या अपने पार्टनर्स के नाम भी बताए हैं इस ड्रग के खेल में, इस ड्रग के गंदे खेल में कौन कौन पार्टनर्स थे दीपिका पादुकोण के, क्या उनके नाम बताए हैं? क्या दीपिका ने यह बताया है कि वो जो करण जौहर की पार्टी का वीडियो था, क्या वो सच्चा था? क्या उसमें जो लोग थे उन्होंने कंज्यूम किया था ड्रग्स? इसके बारे में कुछ बताया अभी? बिल्कुल, देखिए अभी उस
सवाल पर अभी एनसीबी नहीं आई है। करण जौहर वाले सवाल पर अभी सवाल सिर्फ इसी कि दीपिका पादुकोण से कम पूछवाना है, बताना है कि भाई आप बता दीजिए कि हाँ ड्रग आप लिया करती थी, तो ड्रग वो लेती थी वो उन्होंने कबूल कर लिया है। अब जो एनसीबी के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि वह कोको क्लब वाली जो बात है, कोको क्लब में क्योंकि एक दो लोग नहीं बहुत सारे लोग थे, उस कोको क्लब के बारे में पूछ रही है। अगर कोको क्लब के बारे में वो साफ साफ बता देती है तो आगे का सवाल होगा करण जौहर वाले से पूछना है। बिल्कुल सवालों की लिस्ट में करण जौहर वाली लिस्ट है और करण जौहर से पूछताछ करने वाली है, तो यह आगे की बात अगर हो सकती है। लेकिन करण जौहर वाले मामले पे एनसीबी आगे आने वाली है, लेकिन अभी जो पूछताछ हो रही है वह कोको क्लब से लेकर दीपिका को लेकर पूछताछ अभी चल रही है। ठीक है अभिषेक, आप मेरे साथ बने रहिए और कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी आप हमको लाइव में मिल सकें, हम आपसे और इन्फॉर्मेशन लेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है कि दीपिका पादुकोण ने मान लिया है कि वो ड्रग्स लिया करती थी, ड्रग्स को कंज्यूम करने की बात उन्होंने मान ली है। और ये बात इंडिया न्यूज आपको पहले दिन से ही बता रहा था कि और कोई रास्ता है नहीं दीपिका पादुकोण के पास, क्योंकि चैट में सारी चीजें साफ हैं, चैट में ये बिल्कुल क्लियर है कि वो ड्रग्स लेती थी। बिल्कुल। और रोहित एक और बात ध्यान देने वाली है कि देखिए दीपिका पादुकोण पहले दिन से जब से उनका नाम सामने आया इस पूरे मामले में वो चाहती थी कि कबूल करें, क्योंकि उससे उनका गुनाह कम हो जाएगा, इससे उनके और आगे फंसने की संभावना कम हो जाएंगी, धाराएं हल्की हो जाएंगी। लेकिन कौन टैलेंट कंपनी नहीं चाहती थी, कौन टैलेंट कंपनी नहीं चाहती थी, इसीलिए दबाव बनाया जा रहा था उन पर। इस बीच ये तस्वीरें आप देखिए, सारा अली खान निकल चुकी हैं, सारा अली खान की गाड़ी आप देख रहे हैं वो पहुंच रही हैं एनसीबी दफ्तर, उनसे पूछताछ होगी। रोहित बहुत महत्वपूर्ण है, ये चोटी की अदाकाराएं हैं बॉलीवुड की जिनसे अब एक एक करके एनसीबी पूछताछ कर रही है। ये देखिए कैसे मतलब वहां पर मीडिया ने रोकने की कोशिश की, सवाल पूछेंगे जाहिर सी बात है क्योंकि काम ऐसे हैं, लेकिन देखिए कैसे बिल्कुल बिना किसी सवाल का जवाब दिए लगभग बचते हुए ऐसे निकल गई सारा अली खान। और मुझे लगता है 10 से 15 मिनट में वो एनसीबी के ऑफिस पहुंच जाएंगी जहां पर श्रद्धा कपूर ऑलरेडी मौजूद हैं और वहां पर उनसे पूछताछ होगी। और ये भी मुझे लग रहा है जानने की कोशिश करेगी एनसीबी की टीम कि क्या कोई ऐसी पार्टी भी थी जिसमें आप लोग जॉइंटली मौजूद थे या नहीं थे। अलग अलग तो पूछताछ होगी ही होगी, क्योंकि जो पावना फार्म हाउस है जिसको लेकर रिया चक्रवर्ती ने खुलासा किया है कि यहां पर पार्टी हुआ करती थी और इस पार्टी में सारा भी आती थी, इस पार्टी में श्रद्धा भी आती थी। और इस बीच आपको बता दें कि सारा अली खान के पिता सैफ अली खान अपनी लीगल टीम के संपर्क में हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार अपनी लीगल टीम के संपर्क में हैं और संभवतः वो बचाव के रास्ते ढूंढ रहे होंगे कि अगर डिटेन करती है एनसीबी की टीम सारा को तो फिर क्या बचाव के रास्ते हो सकते हैं। लीगल टीम से लगातार वो संपर्क बनाए हुए हैं। बिल्कुल इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं हम आपको, सारा अली खान लगातार लीगल टीम के संपर्क में है और सैफ अली खान देखरेख कर रहे हैं, सैफ अली खान लीगल टीम से बातचीत कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं सैफ अली खान लगातार अपनी बेटी के लिए। क्या जवाब देंगी सारा अली खान, इसके लिए सैफ भी माथापच्ची कर रहे हैं। हम सीधे प्रीति का रुख करेंगे, सीधे हम प्रीति का रुख करेंगे। प्रीति वहां पर क्या चल रहा है, हलचल दिखाइए। देखिए करीब 40 मिनट के बाद जो है सारा अली खान यहाँ पे पहुँचने वाली है। अब से कुछ ही देर पहले श्रद्धा कपूर यहाँ पे पहुंची थी और श्रद्धा कपूर की पूछताछ जो है शुरू हो चुकी है। श्रद्धा कपूर के लिए जो है एनसीबी की जो टीम है उसके द्वारा जो 42 सवाल जो बनाए गए हैं, जिसमें खास तौर पे यही सवाल है कि छिछोरे की टीम की जो पार्टी हुई थी पावना के फार्म हाउस में, उसमें कौन कौन शामिल थे, क्या क्या इसमें ड्रग्स लिया गया था और क्या सुशांत सिंह राजपूत छिछोरे फिल्म की शूटिंग के दौरान भी जो है ड्रग्स लेते थे या नहीं, ये सारी बातों जो है वो इससे पूछी जाएगी। क्योंकि श्रद्धा कपूर के जो चैट जो सुशांत सिंह राजपूत के सामने रात में जो आए हैं, इसी को लेकर जो है उसकी पूछताछ जो है फिलहाल चल रही है। और ये पूछताछ जो चल रही है यह एनसीबी दफ्तर में जो तीसरी मंजिल पे है, जिसकी सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर उसकी पूछताछ जारी है। और 40 मिनट के बाद जो है सारा अली खान भी यहाँ पहुंच जाएगी। सैफ अली खान लगातार संपर्क में है वकीलों के, प्रीति, क्योंकि बहुत ये बुरा वक्त है इस पूरे परिवार के लिए। सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान जो फंसती नजर आ रही हैं, अब पूछताछ का सामना करेंगी, एनसीबी सवाल दागेगी। ऐसे में जाहिर है कि एक पिता के तौर पर सैफ अली खान लगातार ये कोशिश कर रहे होंगे कि सवालों से बच जाएं और किसी न किसी तरह से कन्नी काट के निकल जाएं। किस तरह पूरी की पूरी वकीलों की फौज लगी हुई है और सैफ अली खान साथ दे रहे हैं। जी, क्योंकि जिस तरीके से जो है जब से सारा अली खान का नाम आया है तब से जो है सैफ अली खान ने जो है अपनी बीवी करीना कपूर और बेटे तैमूर को जो दिल्ली भेज दिया है शर्मिला टैगोर के पास में। और खुद जो है इस वक्त जो है सैफ अली खान जो है अपने बैंड्रा स्थित घर में लीगल टीम से संपर्क कर रहे थे, लगातार जो है वो बातचीत कर रहे थे सारा अली खान से। जब से सारा अली खान घर से निकली थी तब से लेकर जो है लगातार जो है उससे फोन पे बातचीत करे। सीधी तस्वीर आपके पास आ रही होगी सारा अली खान की, जिसमें आप देख रहे हो कि सारा अली खान जो है फोन पे लगातार
लगातार जो है बातचीत कर रही है। लीगल टीम से जो है संपर्क किया जा रहा है कि क्या क्या सवाल उसे पूछे जा सकते हैं, और ये भी पूछे जा सकते हैं कि किस तरीके से दोनों के बीच में रिलेशनशिप थी। और ये रिलेशन जो है केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान शुरू हुई थी। करीब 6 महीने तक जो है दोनों रिलेशनशिप में रहे थे, और यहाँ तक कि जो है कैप्री हाइट्स जो बिल्डिंग थी जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत रहते थे, वहाँ पर सारा अली खान 1 महीने के लिए रहने भी चली गई थी। सारा अली खान का जो वीडियो भी सामने आया था जिसमें जो है दोनों स्मोकिंग कर रहे हैं, पावना के फार्म हाउस का जो वीडियो था उसके ऊपर भी लगातार जो है उससे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, आप बने रहिए, हम आपके पास कुछ ही देर में वापस लौट रहे हैं। आपको बता दें 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर में श्रद्धा कपूर हैं जो अब से कुछ देर पहले तकरीबन 11:45 पर एनसीबी के दफ्तर पहुंची हैं, और दूसरी तस्वीर है सारा अली खान की जो अब से कुछ देर पहले अपने घर से निकली हैं और वो भी एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी। लगभग 12:30 बजे के आसपास वो एनसीबी दफ्तर पहुंच जाएंगी। इन दोनों से एनसीबी के ऑफिस में पूछताछ होनी है और श्रद्धा कपूर से पूछताछ चल रही है। सारा अली खान से अब से कुछ देर में पूछताछ शुरू हो जाएगी। इन दोनों पर रिया चक्रवर्ती से जब पूछताछ हुई थी, इसी दफ्तर में पूछताछ हुई थी, तब रिया चक्रवर्ती ने सारा अली खान का भी नाम लिया था, रिया चक्रवर्ती ने श्रद्धा कपूर का भी नाम लिया था। और जो बोटमैन है, आपको याद होगा बोटमैन जिसकी बोट पर बैठकर सुशांत सिंह राजपूत की पार्टियों में जाया करते थे लोग, उस बोटमैन ने भी खुलासा किया है कि जब पार्टीज यहां हुआ करती थी तो ड्रग्स का भी इस्तेमाल होता था। इन पार्टीज में सारा अली खान भी आती थी, इन पार्टीज में श्रद्धा कपूर भी आती थी। ये आरोप उस बोटमैन ने भी लगाए हैं और ये नाम रिया चक्रवर्ती ने भी लिए हैं। और यही वजह है कि आज ये दोनों अभिनेत्रियां यहां एनसीबी के दफ्तर में मौजूद हैं, एनसीबी के सवालों का सामना करने के लिए। 2 तस्वीरें आपके सामने। बिल्कुल, और देखिए ये 2 तस्वीरें बहुत अहम हैं क्योंकि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ होगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो हमने आपको सबसे पहले इंडिया न्यूज पर बताई वो ये कि दीपिका पादुकोण ने कबूल कर लिया है। दीपिका का कबूलनामा है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और अगर कबूल कर लिया है तो आगे बताना पड़ेगा कि जिनके साथ ड्रग्स ले रही थी उनका नाम क्या है, जिन पार्टीज में जा रही थी उनमें कौन से नाम आ रहे हैं, उनमें और कौन से लोग आ रहे थे। और देखिए करण जौहर तक पहुंच रही है इस जांच की। आज हम सीधा रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां पर हमारे सहयोगी बरखा हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन इससे पहले फिर से एक बार आप देखिए कि कैसे दीपिका पादुकोण ने कबूल कर लिया है। दीपिका का कबूलनामा जी आज जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, एनसीबी के सामने दीपिका का सबसे बड़ा खुलासा। दीपिका ने कबूल किया है कि वो ड्रग्स लेती थी। बरखा, मैं आपके पास आती हूँ। लगातार हम इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं और दीपिका का इनिशियल स्टेटमेंट क्या होगा, जब सवालों की बौछार एनसीबी करेगी तो वो क्या कहेंगी, इस पर हम सबकी निगाहें थी। शुरुआत में टाल मटोल करने की कोशिश उन्होंने जरूर की। सामने आया कि सहयोग नहीं कर रही हैं, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे के भीतर ही उनको मानना पड़ा कि हाँ वो ड्रग्स लेती थी। अब इससे आगे की जांच की दिशा किस तरफ जाएगी और क्या और भी नामों का खुलासा हो सकता है। बरखा भी आप सुन पा रही है? बरखा आवाज मिल रही है? जी रोहित, आवाज आ रही है मुझे। अब बरखा 2 घंटे में टूट गई दीपिका पादुकोण, सिर्फ 2 घंटे में, ज्यादा वक्त नहीं लगा, ज्यादा सवालों का सामना नहीं कर पाई, मान लिया कि हाँ मैं ड्रग्स लेती थी। और ये स्ट्रैटेजी थी क्या दीपिका की? देखिए ना, जया साहा का यहाँ पर कबूलनामा, उसके बाद करिश्मा प्रकाश जब एनसीबी के दफ्तर पहुंचती हैं वो ये कह देते हैं कि एडमिन रही हैं वो तो इस ग्रुप की। यहाँ पर इन सब बातों को झुटलाने का कोई स्कोप ही दीपिका पादुकोण को नजर नहीं आ रहा है। जब वो ये कहती हैं कि माल है क्या, उसके बाद करिश्मा प्रकाश जब उन्हें बता रही है कि हाँ मैं तो नहीं पहुंच सकती हूँ लेकिन अमित पहुंच सकता है, तमाम चीजों की बातचीत। और उसके अलावा कोको पब की जो तमाम तस्वीरें निकलकर यहाँ पर सामने आई थी, 2017 की बात है ये। अब देखिए रोहित और शुभ्रा, उसी दिन की तो ये जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं जिस दिन पहले ये चैट सामने है और उसके बाद देर रात को कोको पब की वो तस्वीरें दीपिका पादुकोण के सामने आ जाती हैं जिसमें नजरें झुकाकर वो चल रही हैं, मीडिया के सामने जरूर है लेकिन आंखें नहीं मिलाती हैं। आखिर कारण ऐसा क्या यहाँ पर रहा था? और जब एक के बाद एक कबूलनामा यहाँ पर किया जा रहा है, करिश्मा प्रकाश बता रही हैं, जया साहा बता रही हैं कि किस तरह से वो संपर्क में यहाँ पर रही थी। और यहाँ पर अगर करिश्मा का जिक्र अब करते हैं, जब वो उनके सामने बैठेंगी तो वो कितनी बातों को झुटला पाएंगी, वो ये बात समझ रही हैं। और जाहिर बात है कि जब वकीलों के साथ में बातचीत हुई होगी, जो इन 2 दिनों का इस्तेमाल किया है, वो इसी बात को लेकर किया होगा ना कि जो चीजें एविडेंस के तौर पर एनसीबी के सामने अब जा पहुंची हैं तो उनको नाकारना इतना आसान दीपिका पादुकोण के लिए नहीं है। लेकिन सवाल अब इस बात को लेकर भी एनसीबी पूछेगी कि क्या 2017 में ही यहाँ पर इस्तेमाल किया गया या उससे पहले कर रही थी, क्या अभी तक ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है।
करिश्मा प्रकाश क्या अब भी इसी तरह से ड्रग्स यहाँ पर दीपिका पादुकोण को सप्लाई कर रही हैं, या फिर उन ड्रग्स का जब जिक्र यहाँ पर किया गया था, क्या पहले ही सिर्फ बिल्कुल बरखा, अभी सवाल एक नहीं, सवाल बहुत होंगे। अभी तो सिर्फ एक चैट सामने आई है, एक चैट सामने 2017 वाली आई है और 2019 का एक वीडियो सामने आया है। अब तो एनसीबी ये सवाल पूछेगी, अब आप ये बताइए भाई कितनी पार्टीज में आप गई थी, उनमें से कितनी पार्टीज में ड्रग्स हुआ था, उनमें कौन कौन लोग ड्रग्स लिया करते थे, कहां से ड्रग्स आती थी, कौन आपको ड्रग्स पेडल करता था, अपने नेटवर्क का नाम बताइए, कौन आपके घर ड्रग्स पहुंचाता था, कौन पार्टीज में ड्रग्स पहुंचाता था। अब एक कबूलनामा हो गया, अब 100 सवाल और होंगे। बिल्कुल 100 सवाल और है यहाँ पर दीपिका पादुकोण के सामने, जो एनसीबी ने पूरी की पूरी फहरिस्त यहाँ पर तैयार की है। भले ही सोचा होगा दीपिका पादुकोण ने कि इन 2 दिनों में उन्होंने पूरी तैयारी कर ली होगी, डायलॉग्स की तरह तमाम जवाब उनकी ओर से रट लिए गए होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। अब जब कबूलनामा यहाँ पर किया गया है तो एनसीबी और सारे सवाल यहाँ पर दागने वाली है और पूछेगी कि आखिर इतना लंबा वक्त 2017 से 2020 का वक्त तो हमने देख लिया, क्या इस तरह की जांच पहले भी रही है रोहित? और ये तमाम सवाल कि कौन कौन से ड्रग पेडलर्स के आप संपर्क में रहे, कितने ड्रग पेडलर्स को तो एनसीबी ने गिरफ्तार यहां पर किया है, उसके अलावा वो तमाम नाम जो करण जौहर की पार्टी में उस दिन मौजूद थे, क्या करण जौहर का भी किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट यहां पर है, और करिश्मा प्रकाश जिनका ये भी समझने की बहुत जरूरत है, ये भी समझने की बहुत जरूरत है कि कौन टैलेंट कंपनी नहीं चाहती थी कि दीपिका कबूले कि वो ड्रग्स लेती थी। लेकिन इन सब के बीच ये 2 तस्वीरें आप देखिए, एनसीबी दफ्तर में पूछताछ दीपिका पादुकोण से, और थोड़ी देर में सारा अली खान भी पहुंचने वाली है। सारा अली खान इस वक्त रास्ते में है, आप तस्वीरें देख रहे हैं सारा अली खान की, ये कार आप देख रहे हैं, इसी गाड़ी में सारा अली खान जा रही है और उनके पीछे इंडिया न्यूज की टीम लगातार फॉलो कर रही है, लगातार आप तक हर अपडेट पहुंचा रही है, हर तस्वीर पहुंचा रही है, ताकि आप समझ पाएं कि कैसे कोई भी इस देश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर आप कोई भी इलीगल काम करते हैं, चाहे आप किसी के भी बेटे हो, किसी के भी बेटी हो, आप कितने बड़े स्टार क्यों ना हो, लेकिन आपको इसी तरह पूछताछ के लिए हाजिरी लगानी पड़ेगी जांच एजेंसियों के दर पर। तो एनसीबी दफ्तर की तस्वीरें हम आपको अब से कुछ देर में दिखाएंगे जब सारा पहुंचेंगे। इस बीच ये रास्ते में सारा अली खान इस वक्त हैं, वो पहुंचने वाली हैं आपसे बस कुछ ही देर में। और पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि दीपिका पादुकोण से एनसीबी गेस्ट हाउस में लगातार पूछताछ चल रही है। श्रद्धा कपूर पहुंचने वाली हैं, श्रद्धा कपूर से पूछताछ और सारा अली खान से पूछताछ। हम सीधा चलते हैं प्रीति के पास। प्रीति सोमपुरा जुड़ गई है हमारे संवाददाता हमारे साथ। प्रीति, कितना महत्वपूर्ण है ये तस्वीरें, किस बात की गवाह है? आप देखिए, इस देश का कानून सबके लिए बराबर है। इतने दिनों से ये स्टार्स बचे हुए थे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और अब एक एक करके इन सभी को हाजिरी लगानी पड़ रही है एनसीबी के पास। और अब जैसे जैसे ये लिस्ट बढ़ेगी, ये मालूम चलेगा कि कितना बड़ा, कितना गहरा ये दलदल है। प्रीति, क्या अपडेट? क्योंकि जिस तरीके से जो आज बॉलीवुड के ए लिस्ट सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और दीपिका पादुकोण को एनसीबी दफ्तर बुलाया गया है, उसमें जो है कई बड़े नामों के खुलासे हो गए। क्योंकि अब इस पूरे पार्टी जो हुई थी, करण जौहर की पार्टी भी जो है रडार पे आ गई है, यानी कि अब जो जांच शुरू की गई है उसमें कोई भी बच नहीं पाएगा। अब से कुछ ही देर में जो है सारा अली खान यहाँ पहुंचने वाली है। मेरी सहयोगी शिवानी भी यहाँ पर मौजूद है। शिवानी, ये बताइए कितने टाइम में पहुंचेगी? फिलहाल 10 मिनट का एक वक्त दिया गया है, जहां पर सारा अली खान अपने घर से 15 मिनट पहले निकली हैं, तो यानी कि कुल मिलाकर अगले 10 से 15 मिनट में सारा अली खान कभी भी यहां पहुंच सकती हैं। खास बात यह है कि सारा अली खान के जो गाड़ी है उसके जो कांच हैं वो पूरे कवर थे, यानी कि मीडिया के कैमरे पर उनके रिएक्शंस को उन्होंने बचाने की काफ़ी कोशिश की है, क्योंकि सारा से कई सारे ज़्यादा सवाल हो सकते हैं श्रद्धा से, क्योंकि सारा और सुशांत का एक टाइम पर लिंक था। दोनों की काफ़ी सारी वीडियोज़ फार्म हाउस पर पार्टी करते हुए भी सोशल मीडिया पर आई थी, तो उसको लेकर भी कई कड़े सवाल सारा के साथ हो सकते हैं। और सारा के जो पिताजी हैं सैफ अली खान लगातार जो है लीगल टीम पीछे बिल्कुल, और सवाल ये भी होगा कि क्या केदारनाथ फिल्म की जब शूटिंग चल रही थी, क्या तब आप ड्रग्स लेती थी, क्या तब आप मैरिजुआना लेती थी? क्योंकि ये भी आरोप लगाया गया रिया चक्रवर्ती की तरफ से कि जब केदारनाथ की शूटिंग चल रही थी तब सारा अली खान मैरिजुआना लेती थी। ये सवाल भी होगा सारा अली खान के साथ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। कुछ इस वक्त आपको बता रहे हैं, एनसीबी के सामने दीपिका पादुकोण का बड़ा कबूलनामा मान लिया है दीपिका पादुकोण ने कि वो ड्रग्स लेती थी। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, अंदर पूछताछ हो रही है और दीपिका ने ये बात मान ली है कि वो ड्रग्स लिया करती थी। इस मामले में 2 घंटे से ज्यादा एनसीबी पूछताछ कर रही है दीपिका से। तो
बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी खबर दीपिका पादुकोण से जुड़ी। दीपिका और करिश्मा को अब आमने सामने बिठा दिया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है और ये हुआ है दीपिका के कबूलनामे के बाद, क्योंकि दीपिका पादुकोण ने मान लिया है कि वो ड्रग्स लेती थी और अब दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है और संभवतः ये जानने की कोशिश कर रही है एनसीबी कि इनके साथ इनके नेटवर्क में और कौन कौन था। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दीपिका करिश्मा से अब आमने सामने बिठाकर एनसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। कल 7 घंटे करिश्मा से पूछताछ की गई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश से एक साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी एनसीबी, ताकि ये पता चले कि कौन क्या छुपा रहा है। बहुत कुछ बताया था कल भी करिश्मा प्रकाश ने, कल 6.5 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी और आज दीपिका पादुकोण ने शुरुआती नानुकुर के बाद ये कबूल लिया है कि वो ड्रग्स लेती हैं और इस कबूलनामे के बाद अब आमने सामने बिठा दिया गया है दीपिका पादुकोण और करिश्मा को। करिश्मा जो कि कौन टैलेंट से भी जुड़ी हुई है, करिश्मा जो कि दीपिका पादुकोण की मैनेजर हैं और उनसे पूछताछ में कई बड़े अहम खुलासे हुए हैं और इसके बाद दीपिका पादुकोण का बचना इस पूरे मामले से मुश्किल हो गया और इसीलिए कबूल करना पड़ा दीपिका पादुकोण को, बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्री को, कि हाँ वो ड्रग्स ले रही थी। और इसीलिए ये पूछताछ बहुत महत्वपूर्ण और भी ज्यादा हो गई है, क्योंकि आमने सामने बिठाकर करिश्मा और दीपिका को एनसीबी सवाल दाग रही है और इस पूछताछ से, इस इंटरोगेशन से ये जानने की कोशिश करेगी एनसीबी कि आखिर और कौन कौन से लोग उन पार्टीज में शुमार होते थे जिनमें सीधा ड्रग सप्लाई किया जाता था और ड्रग सप्लाई का एक कड़ी जो है वो साबित हुई है कौन टैलेंट कंपनी, जिनसे जुड़ी हुई रही करिश्मा। और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि आखिर और कौन कौन से सेलिब्रिटीज रहे और कौन कौन से साथी रहे दीपिका पादुकोण के, जो उन पार्टीज में जाते थे, दीपिका पादुकोण के साथ ड्रग्स लेते थे। और कोको क्लब का नाम आपने बार बार सुना है, कोको क्लब से ही पूछताछ की शुरुआत हुई। दीपिका पादुकोण से शुरुआत में ही पूछा गया, आप नजर आ रही थी, आपके साथ और कौन कौन से लोग थे, कहां कहां से ड्रग्स आ रहा था, कहां कहां जा रहा था। और इस बीच ये 3 तस्वीरें, रोहित, बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन। बिल्कुल, पहली तस्वीर बिल्कुल अब सब साफ हो चुकी है तस्वीर, क्योंकि दीपिका पादुकोण ने मान लिया है कि वो ड्रग्स लेती थी। ये तस्वीर उस वक्त की है जब वो पूछताछ के लिए जा रही थी। उस वक्त ये अंदाजा नहीं था उनको कि 2 घंटे के अंदर वो टूट जाएंगी और उन्हें कबूल करना पड़ेगा कि हाँ मैं ड्रग्स लेती थी, लेकिन अब दीपिका पादुकोण ने मान लिया कि वो ड्रग्स लेती थी। दूसरी तस्वीर है श्रद्धा कपूर की। ये उस वक्त की तस्वीर है जब वो एनसीबी के ऑफिस में एंटर कर रही थी। अब उनसे पूछताछ चल रही है, उनसे भी पूछताछ को तकरीबन 40 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चुका है। और तीसरी तस्वीर है सारा अली खान की, जो अभी तक पहुंची नहीं है, लेकिन जानकारी यह मिल रही है कि घर से निकलने के बाद उन्होंने अभी रास्ते में जो हाजी अली पड़ता है उसको क्रॉस कर लिया है और उसको क्रॉस करने के बाद वो मुझे लगता है कि शायद 10 मिनट के अंदर वो एनसीबी के ऑफिस पहुंच जाएंगी, जहां पर एनसीबी के सवाल उनका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल रोहित, और इस वक्त ये गाना याद आ रहा है कि घर से निकलते ही और कुछ दूर चलते ही एनसीबी से सामना हो गया इन एक्ट्रेसेस का। प्रीति, सामना हो रहा है दीपिका पादुकोण का, अब करिश्मा के सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है, लेकिन सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, ये दोनों अभिनेत्रियां अब ऐसी अभिनेत्रियां जिनका करियर तो अभी अभी शुरू हुआ है, सारा का करियर तो अभी अभी शुरू हुआ है, लेकिन कैसे शुरुआत में करियर के अब सारा अली खान ड्रग्स मामले में फंस चुकी हैं और अब देखिए पहुंच चुकी है सारा अली खान। दीपिका, श्रद्धा, करिश्मा से लगातार पूछताछ हो रही है और अब एनसीबी दफ्तर सारा अली खान पहुंच चुकी है। हम सीधा प्रीति के पास चल लेते हैं। प्रीति पहुंच चुकी है सारा, वहां पर क्या तस्वीरें दिखाइए जरा प्लीज। देखिए, सारा अली खान जो है फिलहाल जो है हाजी अली उसने क्रॉस किया है, यानी कि उसको एनसीबी दफ्तर पहुंचने में और टाइम लगेगा। 20 से ज्यादा 22 मिनट जो है उसको एनसीबी दफ्तर पहुंचने में लगेगा, क्योंकि इस वक्त जो है वो हाजी अली के पास में पहुंची है। वहां से जो डिस्टेंस है करीब और 10 किलोमीटर का है एनसीबी ऑफिस का, तो उसको पहुंचने में 20 मिनट और लगेगा। अच्छा, 20 मिनट अभी लगेगा, लेकिन जब पहुंचेंगे यहाँ पर उनकी बॉडी लैंग्वेज पर जरूर निगाह रखिएगा प्रीति सोमपुरा, क्योंकि देखिए दीपिका पादुकोण परेशान है, श्रद्धा कपूर परेशान है। श्रद्धा कपूर भी चेहरा झुका करके पहुंची और जाहिर है कि लगातार लीगल एडवाइस तो ये अभिनेत्रियां ले रही हैं, लेकिन अगर दीपिका पादुकोण को कबूलना पड़ गया है कि हाँ वो ड्रग्स लेती थी, सारा के लिए कितनी मुश्किल है आगे की डगर। और पीछे की तस्वीरें भी दिखाइए, किस तरह के इंतजाम है वहां पर प्रीति।
सारा के लिए मुश्किल और बढ़ सकती है क्योंकि वो रिलेशनशिप में थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ में। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, वो पूरी इंडस्ट्री को पता है। अब इस पूरे मामले में जो है श्रद्धा कपूर और सारा भी जो फंसती हुई नजर आती है। इस वक्त जो है मैं दृश्य दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जो है मुंबई पुलिस के साथ होमगार्ड्स की टीम भी यहाँ तैनात है। अब से 20 मिनट के बाद जो है सारा अली खान यहाँ पे पहुंचने वाली है और इसके लिए जो है यहाँ बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं और करीब आधा घंटा हो गया है श्रद्धा कपूर को यहाँ पहुंचे हुए। और श्रद्धा कपूर की जो पूछताछ है वो डेप्यूटी डायरेक्टर जो है यहाँ के एनसीबी के समीर वानखेड़े इस वक्त कर रहे हैं। साथ में एक महिला अधिकारी भी जो है उनके साथ मौजूद है जो लगातार जो है श्रद्धा कपूर के साथ में जो है पूछताछ कर रही है। क्योंकि श्रद्धा कपूर जो है उसने छिछोरे के समय जो है पावना के फार्म हाउस में जो है उसने ड्रग्स पार्टी की थी। उनके वीडियोस भी आए थे, उनके व्हाट्सएप चैट भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ में आए हैं, जिसके बाद में श्रद्धा कपूर से पूछताछ जारी है। इस वक्त मेरी सहयोगी शिवांगी हमारे साथ में। शिवांगी ये बताइए कितनी फंसती हुई नजर आ रही है सारा अली खान और श्रद्धा कपूर? अगर बात की जाए सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की, तो श्रद्धा इसलिए फंस रही है क्योंकि वो छिछोरे की उस बैश में थी, उस सक्सेस पार्टी में थी जहां पर ड्रग्स का कंज्यूम सारे लोगों ने किया था। वहीं अगर सारा अली खान की बात की जाए तो आपको ये गौर फरमाना चाहेंगे कि 2018 में जब इन्होंने फिल्म की थी केदारनाथ, उस दौरान सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स कंज्यूम करते थे। ऐसी पूरी खबर उनके करीबी रूममेट्स ने भी दी है, जिससे ये बात तो साबित हो जाती है कि सारा अली खान को बाकायदा पता है कि सुशांत ड्रग्स लेते थे, कौन सा ड्रग्स लेते थे और क्या शूटिंग के दौरान भी ये ड्रग्स लेते थे। इंडिया न्यूज के पास एक वीडियो था जिसमें वो वीडियो जो था वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास में था, जिसमें जो है उस वीडियो में जो है सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान जो है पावना के फार्म हाउस में ड्रग्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो वीडियो के आधार पे भी जो है सारा अली खान से पूछताछ होगी तो कितने बड़े खुलासे सारा कर सकती है। खास बात यह है कि अगर व्हाट्सएप चैट की बुनियाद पर इन लोगों से सवाल जवाब किए जा सकते हैं तो वीडियो एक बहुत बड़ा वो सच्चा सबूत होगा कि क्योंकि दोनों की ही जो सबूत हैं वो दिखाए जा रहे हैं। वीडियो के अंदर दोनों एक साथ ड्रग्स का कंजम्पशन करते नजर आए हैं। इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि सारा अली खान को बाकायदा पता था। चैट के अगर आधार पर दीपिका पादुकोण को सवाल जवाब के लिए बुलाया जा सकता है तो वीडियो के आधार पर सारा खान की जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगी। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें श्रद्धा कपूर की, श्रद्धा कपूर ने जो है पावना के फार्म हाउस में छिछोरे की टीम के साथ में जो है पार्टी की थी। और यहाँ तक कि जितेंद्र का स्टेटमेंट हमारे पास में है। जितेंद्र वो शख्स है जो वहाँ पर बोट चलाता है और उसने पूरी छिछोरे की टीम को जो है पावना के आइलैंड पे लेकर गया था जहाँ पर ड्रग्स की पार्टी हुई थी। शिवांगी ये बताइए कि ये ड्रग्स की पार्टी जो है छिछोरे की सक्सेस पार्टी मानी जाती है और उसमें कई स्टार्स भी शामिल थे और कौन कौन फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर छिछोरे के स्टार कास्ट के बारे में देखा जाए तो उसमें सुशांत और श्रद्धा के अलावा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था सिवाय वरुण शर्मा के। तो वरुण शर्मा तो होंगे ही, लेकिन जो कॉलेज फ्रेंड्स का किरदार निभा रहे थे सुशांत की, उनके साथ दोस्ती काफी बढ़ गई थी, जिसको लेकर पावना फार्म हाउस पर काफी बार इन लोगों ने पार्टी की थी। तो ये भी सवाल जवाब होंगे। एक और खास बात यह है कि 2019 में जनवरी के महीने में सुशांत सिंह राजपूत सारा अली खान को प्रपोज करने वाले थे, जिसके बाद से ही सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में दूरियां बढ़ गई थी। दोनों ने एक दूसरे से संपर्क मैं रोकना चाहूंगी। यहाँ पर जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के और भी अधिकारी जो है इस वक्त यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आप देखिए कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की और एक टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पर आ गई है और ये और भी टीम यहाँ आ रही है। क्या कि जो है अब सारा अली खान जब यहाँ आएगी तो उससे लगातार जो है पूछताछ होगी। आप देखिए कि जो यहाँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के और 2 अधिकारी जो है इस वक्त यहाँ से उतर रहे हैं और वो जो है पूछताछ में शामिल हो गए। और फिलहाल जो है आधा घंटा हो गया है श्रद्धा कपूर से जो बातचीत चल रही है, जो पूछताछ चल रही है, श्रद्धा कपूर से जो पूछताछ चल रही है उसको आधा घंटा हो गया है। और इस वक्त जो है इसी बिल्डिंग में श्रद्धा कपूर के साथ में पूछताछ जारी है। ये नारकोटिक्स कंट्रोल की ब्यूरो की दफ्तर है जहाँ पर श्रद्धा कपूर पहुंची और अब से कुछ ही देर में जो है सारा अली खान भी पहुंचेगी। सारा अली खान जो है इस वक्त पैडर रोड पे पहुंच चुकी है, यानी कि 15 मिनट के अंदर जो है वो यहाँ पहुंच जाएगी। शिवांगी ये बताइए कि सारा अली खान क्या फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसका वीडियो जो है सुशांत सिंह राजपूत के साथ में आया था। जी, अगर देखा जाए तो जहां चैट्स के आधार पर कई सारी बातें सामने आई हैं, दीपिका ने भी अब ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो ड्रग्स लेती थी, वहीं अब सारा अली खान का ना सिर्फ चैट्स में नाम है, जबकि सारा अली खान के खिलाफ बोलने के लिए कई सारे सुशांत के रूममेट और उनके जो सर्वेंट्स थे उन्होंने भी गवाही दी है कि हमेशा ही सारा अली खान सुशांत के साथ आती थी। यहाँ तक कि ऐसी भी खबरें थी कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके बैंड्रा वाले अपार्टमेंट में सारा अली खान कुछ दिनों के लिए ठहरी भी थी। तो उस पर उनपे वो भी सवाल उठेगा कि क्या जब वो दोनों एक साथ रह रहे थे तब भी वो दोनों ड्रग्स का सेवन करते थे। तो ऐसे कई कड़े सवाल होंगे, क्योंकि वीडियो के आधार पर सारा अली खान से एक लंबी और काफी कड़ी पूछताछ हो सकती है।
क्योंकि देखिए सारा अली खान की जो पूछताछ है इस पूरे मामले में काफ़ी अहम है, क्योंकि दोनों जो है रिलेशनशिप में थे, दोनों लिव इन पार्टनर भी थे। यहाँ तक कि सुशांत सिंह की राजपूत का जो कैप्री हाइट्स बिल्डिंग था वहाँ पर 2 महीने के लिए भी जो है सारा अली खान रहती थी। केदारनाथ फिल्म शूटिंग के दौरान जो है दोनों के बीच में जो है रिलेशनशिप शुरू हुई थी। यहाँ तक कि जो है कई लोगों के स्टेटमेंट में भी ये आया है कि केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के बाद ही जो है सुशांत सिंह राजपूत जो है ड्रग्स और लेना शुरू किया था। यानी कि केदारनाथ फिल्म का जिक्र हुआ है, कई लोगों के स्टेटमेंट जो है हमने देखे हैं जिसमें ये आया है कि सुशांत सिंह राजपूत जो था वो केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान जो है ज्यादा ड्रग्स ले रहा था। बिल्कुल, केदारनाथ फिल्म के दौरान ही सुशांत ड्रग्स लेने लगे थे, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स ले रहे थे। ये बात सामने आई है कि पहले वो कम क्वांटिटी के ड्रग्स लेते थे, साथ ही साथ जिनका असर कम होता था वैसे ड्रग्स लेते थे। लेकिन केदारनाथ की शूटिंग के दौरान उन्होंने हैवी डोजेस लेना शुरू किया था। खास बात ये भी है, अगर केदारनाथ के वक्त के अगर सारे इंटरव्यूज़ को भी देखा जाए तो उसमें सारा अली खान हमेशा से ही शुरुआत से सुशांत सिंह के समर्थन में बात करती आई है कि दोनों की दोस्ती बढ़ गई थी। यहाँ तक कि जो फिल्म के डायरेक्टर थे उन्होंने भी बताया कि दोनों के साथ कभी भी रोमांटिक सीन करना हो या किसी भी तरीके के सीन करना हो, दोनों एक दूसरे को सेट कभी छोड़ते नहीं थे। यानी कि सारा का जब सीन नहीं होता था तभी सुशांत उनके साथ होते थे, सुशांत के सीन पर भी सारा उनके साथ मौजूद होती थी। वापस लौटता हूं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर, दीपिका के लिए मुश्किल बढ़ाने वाली, क्योंकि एनसीबी के पास दीपिका पादुकोण के खिलाफ ठोस सबूत हैं। एनसीबी के पास दीपिका के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं। एनसीबी ने दीपिका को फटकार लगाई है और कहा है कि आप कोई बच्ची नहीं हैं, आप एक ऐसे ग्रुप की एडमिन थी जिसमें ड्रग्स की मांग हो रही थी, ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही थी, ड्रग्स मंगाए जा रहे थे और आप उस ग्रुप की एडमिन थी। आपने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। क्यों रिएक्ट नहीं किया? तो इसे एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पर माना जा रहा है और यह दीपिका पादुकोण की मुश्किल को बढ़ा सकता है। अभिषेक, बहुत मुश्किल बढ़ गई दीपिका पादुकोण की। साफ है कि ठोस सबूत हैं एनसीबी के पास दीपिका पादुकोण के खिलाफ कि वो सब कुछ होता देखती रही, चैट होती देखती रही, चैट करती रही पर चुप रही। अब बिल्कुल देखिए, 2.5 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है और दीपिका लगातार टूटती जा रही हैं और एनसीबी के सामने लगातार वो सच उगलती जा रही हैं और एनसीबी भी अब कड़ाई से पेश आ रही है उनके साथ, क्योंकि पहले देखा जिस तरीके से वह एनसीबी के तमाम सवालों को जवाब नहीं दे रही थी, लग रहा था कि वह 7 सवालों से बच रही थी, लेकिन जैसे ही एनसीबी ने कड़ाई पेश शुरू की वैसे ही तमाम सच उगलना शुरू कर दिया उन्होंने। और सबसे खास बात देखिए है, एनसीबी ने 2 टूक शब्दों में साफ साफ कह दिया है कि आपके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। यह तो की बड़ी खबर है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जिस तरीके से आपने काम किया है, जिस तरीके से आप एडमिन होकर ड्रग सप्लाई करवाती थी, ड्रग की बात करती थी, आप छोटी बच्ची नहीं है। वह कह रही थी, उन्होंने एक बार एनसीबी के सामने यह भी कहा कि नहीं मुझे पता नहीं था। एनसीबी ने साफ साफ तुरंत कहा कि आखिरकार उस ग्रुप की आप एडमिन थी, इसीलिए एनसीबी ने सवाल किया कि उस ग्रुप की आप एडमिन थी, आप ऐसे कैसे बच सकती हो कि एडमिन हो और उसके बाद आप कहो कि हम ड्रग नहीं लेती थी और ड्रग मुझे पता नहीं है। तो इसी बात पर तमाम एविडेंस मिल चुके हैं एनसीबी को, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिल चुके हैं और एनसीबी ने 2 टूक शब्दों में साफ साफ कह दिया है कि ये बहुत संगीन मामला है, बहुत गंभीर मामला है और इस मामले में हम आपके खिलाफ एफआईआर भी कर सकते हैं, यानी आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। इस तक बात सामने आ चुकी है। यानी दीपिका, अभिषेक की बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है, आप बने रहिए। दीपिका के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनसीबी ने साफ तौर पर दीपिका को फटकार लगाई है और 2 घंटे में दीपिका टूट गई। एनसीबी के सवालों का जवाब नहीं दे पाई और अब इतना टूट गई हैं कि एक एक करके सारी चीजें वो कबूल करती जा रही हैं। एनसीबी के सामने टूटती जा रही दीपिका और एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रही हैं और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है, अभिषेक ने भी बताया है कि केस दर्ज हो सकता है, मुसीबत बढ़ने वाली है। बिल्कुल, मुसीबत बहुत बढ़ने वाली है दीपिका पादुकोण के लिए। और देखिए, बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्री के खिलाफ केस दर्ज होगा, यानी कि एनसीबी को उनके खिलाफ ऐसे सबूत मिल गए हैं जो केस दर्ज करने के लिए काफी हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं जो दीपिका के खिलाफ जा सकते हैं और दीपिका पादुकोण को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती पहले से ही गिरफ्त में है, दीपिका पादुकोण को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर हैं कि दीपिका पादुकोण हम सीधा अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की कि दीपिका पादुकोण के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, यानी कि अब और भी ये जो कारवां है आगे बढ़ता चला जाएगा, ये फहरिस्त लंबी होती जाएगी और कई लोग अब निकल कर सामने आएंगे जो दीपिका के ही स्टेटस के हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। दीपिका के स्टेटस के हैं, बल्कि हमें कहें दीपिका से भी और बड़े बड़े लोग हो सकते हैं, क्योंकि दीपिका जब से फिल्म लाइन में आई हुई है उसके पहले भी बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो रडार पे आए हुए हैं ऑलरेडी, और वह हो सकता है कि दीपिका आज उन लोगों के नाम ले लें तो आप यकीन मानिए कि पूरे बॉलीवुड में भूचाल आने वाला है। भूचाल तो ऐसे आ चुका है, लेकिन पूरी तरीके से और भी बड़े लोगों का नाम आने वाला है। और आपको बता दूं इस वक्त करिश्मा और दीपिका को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है। यानी एनसीबी ने मन बना लिया है कि अब इनको पूरी तरह एक्सपोज करना है, क्योंकि कई चीजों पे वो छुपा रही थी। और यही कारण है कि आप देखिए, आपको वीडियो में दिखाते रहूं कि ठीक 2 महले पे इसी बिल्डिंग में लगातार पूछताछ चल रही। केपीएस मल्होत्रा जो कि जॉइंट डायरेक्टर हैं एनसीबी के ऑपरेशन के, वह पूछताछ कर रहे हैं। उनके साथ में तमाम महिला अधिकारी हैं, खुद मौजूद हैं। इसी बिल्डिंग में दूसरे महले पर पूछताछ हो रही है। देखिए आप, दूसरे महले के ऊपर लगातार पूछताछ हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त करिश्मा से और दीपिका को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करवाया जा रहा है। यानी करिश्मा सामने सामने दीपिका के कह रही हैं कि हाँ ये मेरे से ड्रग मंगवाती थी, हाँ ड्रग की बात हमारी हुई थी। यानी करिश्मा ने जो कल 6 घंटे पूछताछ में एनसीबी के सामने कबूला है, वही तमाम बातें अभिषेक ये बेहद संभव है, ये बेहद संभव है कि जो आज आप जैसा बता रहे हैं, जो करिश्मा दीपिका के सामने बैठकर कह रही है, सारी बातें करिश्मा हो सकता है कल ही एनसीबी को बता चुकी हूं कि हाँ ये सब कुछ होता था, और आज सामने बिठाकर सिर्फ औपचारिकता पूरी कर रही है एनसीबी। ये देख रही थी एनसीबी की दीपिका कबूल करती है नहीं या झूठ बोलती है, लेकिन टूट गई दीपिका। और क्या दीपिका इस सवाल पर टूटी है जब एनसीबी ने उनसे कहा कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन हैं, उसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही थी और आप चुप थी, क्या इस सवाल पर टूट गई दीपिका? टूटी नहीं, बिल्कुल मैं बताऊंगा इसको सब को आप ध्यान दीजिएगा। रोहित तो टूटी नहीं है, बल्कि वो झूठ बोल रही थी, उनका झूठ पकड़ा गया है। हाँ। झूठ एनसीबी ने पकड़ लिया, और वो झूठ जो पकड़ा तो उनको एक्सपोज कर दिया एनसीबी ने। उन्हें साफ साफ कह दिया कि आप झूठ बोलोगी, ऐसा नहीं कि हम पकड़ लेंगे, हमारे पास झूठ बोलने की पकड़ने वाली मशीन है। और मशीन कौन है? करिश्मा इस वक्त मौजूद है यहाँ पर, और उस करिश्मा के सामने आप झूठ नहीं बोल सकती। तब उन्होंने साफ साफ, और यही वजह है कि एनसीबी को साफ साफ कहना पड़ा कि आप बच्ची नहीं थी, आप इस तरीके से किसी ग्रुप के एडमिन हो, और उस ग्रुप में ड्रग की बात चल रही हो, उस ग्रुप में अलग अफीम गांजा की बात चल रही हो, यानी कि हम इसे ऐसे समझे अभिषेक, यानी कि हम सुबह से इस न्यूज को कवर कर रहे हैं और दर्शकों तक एक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। इसे ऐसे समझे कि दीपिका स्ट्रैटेजी कोई और लेकर आई थी, दीपिका लगातार अपने वकीलों के संपर्क में थी, स्ट्रैटेजी कुछ और लेकर आई थी, वो भागना चाहती थी सवालों से, वो बच निकलना चाहती थी, वो कन्नी काटना चाहती थी। लेकिन चूंकि करिश्मा से पहले एनसीबी पूछताछ कर चुकी थी, इसलिए दीपिका के पास और कोई रास्ता नहीं बचा, और शुरुआती टाल मटोल के बाद, भागने की कोशिश के बाद उन्हें कबूलना पड़ा कि हाँ मैंने ड्रग्स लिया। और उसके बाद इसी बात पर जब एनसीबी ने कहा कि आप बच्ची नहीं है, आप जो कर रही थी क्या आपको मालूम नहीं है, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी, उसमें ड्रग्स की बात हो रही थी, माल की हशीश की बात हो रही थी, तो उसके बाद ही दीपिका पादुकोण का झूठ पकड़ा गया है। आप कह रहे हैं कि झूठ पकड़ा गया है दीपिका पादुकोण का? बिल्कुल बिल्कुल झूठ पकड़ा गया है, क्योंकि देखिए वो टूटी हुआ जब उनको समझ में आ गया कि मैं लगातार फंसती जा रही हूं, तब उन्होंने कबूल कर लिया इस बात को। इसमें ध्यान दीजिएगा, दर्शक ध्यान दें कि कबूल किया उन्होंने कि हाँ मैं ड्रग लेती थी, लेकिन वो लगातार झूठ बोल रही थी। बिल्कुल देखिए वह तमाम अपने वकीलों से लगातार संपर्क में थी, बड़े बड़े फर्म के वकीलों के संपर्क में थी। उन्हें लग रहा था कि शायद वह झूठ बोल के बच जाएंगी, और उन्हें बकायदा सिखाया गया था कि आप इस बात को डिनाल करिए, इस बात को एक्सेप्ट करिए, और उसी के मुताबिक वो कर रही थी। लेकिन उन्हें इस बात का जानकारी नहीं है कि एनसीबी के पास बहुत सारे बड़े सबूत उन्होंने इकट्ठा किए हैं। एनसीबी कोई कच्चा खेल नहीं खेल रही है, वह पूरी तरीके से इस पूरे कार्रवाई को अलग तरीके से अंजाम दे रही है, और वह उन्हीं लोगों को बुला रही है। अब ध्यान दीजिएगा रोहित कि जिनके पास बहुत बड़े सबूत है, ऐसे ही किसी को बुला के यहाँ पे टाइम पास के लिए नहीं बुला रही है, दिखाने के लिए नहीं बुला रही है, कोई सेटिंग वाली यह पूछताछ नहीं हो रही है। यह पूछताछ काफी सीरियस हो रही है, और सीरियस इस लेवल पे हो रही है कि गिरफ्तार भी लोग हो रहे हैं। तो आप देखिए, तो बड़ी तैयारी थी एनसीबी की, और एनसीबी के सामने एक भी नहीं चली दीपिका की। जो लीगल टीम के साथ सारी बातचीत की थी दीपिका पादुकोण ने, जो सारा कुछ समझाया होगा, वो सब हवा हो गया, और अब दीपिका पादुकोण ने कबूल कर लिया है कि वो ड्रग्स लेती थी। क्या एनसीबी की यही तैयारी एनसीबी दफ्तर में भी है, जहां श्रद्धा से पूछताछ हो रही है, जहां सारा अली खान से पूछताछ होने वाली है? इस पर भी हम चलेंगे प्रीति के पास। इस ब्रेक